नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि आपके हाथ की रेखाओं को देख करके, उनके चिन्हों को देख करके आपके चंद्रमा के बारे में क्या जानकारी मिल सकती है। हाथ की रेखाओं से अपने चंद्रमा की स्थिति को आप कैसे जान सकते हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 18 मार्च 2025, दिन मंगलवार, तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, रात के 10:09 तक। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, शाम के 5:52 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 18 मार्च 2025, दिन मंगलवार को प्रातःकाल ग्रहों की स्थिति क्या है। शनि विद्यमान है कुंभ राशि में, सूर्य, शुक्र, बुध और राहु विद्यमान है मीन राशि में, बृहस्पति वृषभ राशि में, मंगल मिथुन राशि में, केतु कन्या राशि में और चंद्रमा फिलहाल विद्यमान है तुला राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि आपके हथेलियों में चंद्रमा होता क्या है, चंद्रमा का स्थान क्या है और आपकी हथेलियों में जो चंद्रमा है इस पर्वत का महत्व क्या है। हथेलियों में बुध पर्वत के नीचे चंद्रमा का पर्वत होता है। सबसे छोटी उंगली के नीचे बुध है, इसके नीचे ये जो हिस्सा है ये चंद्रमा का हिस्सा है। ये हथेली के जड़ को स्पर्श करता है। चंद्रमा के पर्वत से व्यक्ति के मन और आर्थिक स्थिति को आप जान सकते हैं। व्यक्ति का मन कैसा होगा, उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी, उसके पास पैसे रुपए कितने होंगे, वो आप चंद्रमा से जान सकते हैं। चंद्रमा के पर्वत से हाथ में आप आकस्मिक दुर्घटनाओं को भी जान सकते हैं। जीवन में जो आकस्मिक दुर्घटनाएं घटती हैं उनको समझ सकते हैं। चंद्रमा का जो पर्वत है ये किसी भी व्यक्ति के स्वभाव को और उसकी सोच को बताता है। किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति कैसी रहती है, किसी व्यक्ति की सोच कैसी रहती है, ये बात आप चंद्रमा को देख करके जान सकते हैं। हाथ की रेखाओं में चंद्रमा पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बात करेंगे एक लकी टिप की और एक सक्सेस मंत्र की। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, काम का दबाव कम होगा, धन का लाभ हो सकता है, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, जल्दबाजी में काम ना करें, चोट चपेट से बचाव करें, अपने वैवाहिक जीवन में धैर्य बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब आपके हाथ में चंद्रमा का पर्वत कहाँ है और इससे हम क्या जानते हैं वो तो आपने जान लिया। चंद्रमा के पर्वत के असर को कैसे जाने, इसके लक्षण को कैसे जाने। देखिए, अगर चंद्रमा का पर्वत उठा हुआ है, उभार लिए हुए है, तो ये काफ़ी उत्तम है। चंद्रमा अगर उभरा हुआ होगा, साफ सुथरा होगा, तो ऐसे लोगों का जो मन है वो मजबूत होगा।
सोचे हुए काम को करना, अपने काम को पूरा करना, ये ताकत चंद्रमा के अच्छा होने से जीवन में मिलती है। लेकिन अगर चंद्रमा का पर्वत ज़्यादा उभार लिए हुए है तो व्यक्ति कल्पनाशील होता है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव होता है, बहुत ज़्यादा कल्पना करता है, इनकी ज़्यादातर योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं और क्रियान्वित एग्जीक्यूट नहीं हो पाती हैं। चंद्रमा के पर्वत का दबा होना मन को कमज़ोर करता है। अगर चंद्रमा का पर्वत दबा हुआ है, बहुत मजबूत नहीं है, तो ये आपके मन को कमज़ोर करेगा। व्यक्ति ज़्यादातर मलिन और उदास रहता है और ज़्यादातर उसके मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं। अगर चंद्रमा का पर्वत दबा होगा तो बेवजह की चिंताएं, बेवजह के तनाव आपको हमेशा परेशान करेंगे। अब चंद्रमा के पर्वत पर अलग अलग चिन्ह भी पाए जाते हैं। चंद्रमा के पर्वत पर जो चिन्ह पाए जाते हैं वो क्या बताते हैं? चंद्रमा के पर्वत पर अगर बहुत सारी रेखाएं हों तो ये व्यक्ति को चिंतित रखती हैं, व्यक्ति को तनाव में रखती हैं। हालांकि इससे ये पता चलता है कि व्यक्ति क्रिएटिव है, व्यक्ति की रचनात्मक क्षमता पता चलती है। चंद्रमा के पर्वत पर अगर क्रॉस हो तो ऐसे लोगों को जल से भय होता है, पानी में डूबने का या जल में डूबने का खतरा होता है। चंद्रमा के पर्वत पर अगर तिल है तो व्यक्ति मानसिक रूप से कमज़ोर होता है, डिप्रेशन में जाने की या फोबिया में जाने की संभावना होती है। चंद्रमा के पर्वत पर ज़्यादा क्रॉस हो या चंद्रमा का पर्वत कालापन लिए हुए हो तो मानसिक बीमारी होती है। अगर चंद्रमा के पर्वत पर वर्ग है, स्क्वायर है, तो व्यक्ति की हर तरह के अनिष्ट से, जीवन में हर तरह की मुश्किल से रक्षा होती है और व्यक्ति हर तरह के अनिष्ट से बच जाता है। तो चंद्रमा का जो पर्वत है उसके अलग अलग चिन्ह आपके जीवन में अलग अलग तरह की सूचनाएं देते हैं और चंद्रमा के पर्वत के चिन्ह बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा व्यक्ति के ऊपर असर डालते हैं। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, पारिवारिक जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखें, धन के खर्चों पर ध्यान दें, परिवार में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अगर आपके हाथ की रेखाओं में या आपकी हथेलियों में चंद्रमा खराब है, चंद्रमा का पर्वत गड़बड़ है, तो क्या उपाय किया जाएगा? पहले नंबर पर हर महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, हर पूर्णिमा का उपवास जरूर रखिएगा। भगवान शिव की अधिक से अधिक उपासना करिए, नमः शिवाय का मंत्र जप करिए, शिव जी को जल चढ़ाइए, शिव जी से प्रार्थना करिए। इसके अलावा चांदी के पात्र से, चांदी के गिलास से पानी पीने का नियमित रूप से प्रयास करिए। रात में देर तक मत जगिए, देर रात तक जगेंगे तो चंद्रमा की स्थिति और ज़्यादा गड़बड़ होगी। और भोजन में दूध वाली चीज़ों का प्रयोग बढ़ा दें, खास तौर से दही का प्रयोग ज़्यादा करें। अपनी माता का अधिक से अधिक सम्मान करने से भी आपको लाभ होगा। एक मून स्टोन चांदी की अंगूठी में बनवाकर या चांदी के लॉकेट में बनवाकर अपने गले में धारण करें, अंगूठी है तो हाथ में धारण करें। इससे चंद्रमा की जो निगेटिविटी है, चंद्रमा की जो नकारात्मकता है, वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी।
कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, आकस्मिक धन का आपको लाभ होगा। स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है। करियर में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, करियर की समस्या हल होगी। मानसिक चिंता समाप्त होगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन का लाभ होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, रिश्तों की समस्या हो सकती है। करियर में दबाव बढ़ेगा। खान पान का बहुत ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जानते हैं आपके भाग्य को और आपके जीवन को बेहतर करने के लिए लकी टिप। अगर बार बार आप नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में आ जाते हैं, बार बार आपको नजर लग जाती है, किसी की टोक लग जाती है, तो क्या करेंगे? नियमित रूप से चंदन की सुगंध का प्रयोग करिए। रोज सुबह स्नान करने के बाद चंदन की सुगंध अपने शरीर पर और अपने वस्त्रों पर लगाएं। आप नकारात्मक ऊर्जा से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 18 मार्च 2025 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 18 मार्च को प्रातः काल हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी।